हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्ट ट्रिक्स में। तो आज हम लोग यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी ट्रिक के साथ में। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं इकाई का अंक हम कैसे ट्रिक से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे सामने ऐसा कुछ अंक दे दिया जाए तो इसमें इकाई का अंक क्या होता है। इकाई का अंक ये होता है ये हुआ मेरा इकाई, ये दहाई होता है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख हो जाएगा। तो हमें इधर से कोई मतलब नहीं है, हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, हमें इकाई से मतलब है। तो चलिए अगर इस तरह से दे दें और दे इसमें और पूछे इसमें कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इन सभी अंकों को नहीं जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, मेरा इकाई का अंक इसमें 7 है और इसमें 6 है, तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को ऐड कर लेंगे और इसी से हमें पता चल जाएगा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। और 13 में देखिए इकाई का अंक क्या है, 3। ये तो मेरा दहाई का हो गया, इसको नहीं देखना है। इकाई का अंक 3 यही हो जाएगा मेरा। चलिए अगर इसी में मैं गुना कर दूं, गुना हो जाए तब पूछा जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या करेंगे, हम इकाई के अंकों का गुना कर लेंगे। 7 छक्का 42, इसमें इकाई का अंक मेरा देखिए 2 हो गया। तो इस तरह से हम इकाई का अंक निकालते हैं। चलिए अगर ऐसे दे दें, इसमें अगर इकाई का अंक पूछेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ इकाई का अंक 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ देखिए यहाँ दोनों के बीच में प्लस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के इकाई के अंकों को जोड़ लेंगे। और यहाँ माइनस है तो इसके इकाई के अंक को हम घटा देंगे। तो क्या करेंगे, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो मेरा 10 हो जाएगा। और 10 में से जब 2 को घटाएंगे तो मेरा इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए अंकों पे पावर रहे तो इस पे सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अंकों पे पावर रहेगा तो अंकों पे पावर जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ये पावर दिख रहा है ना हम इसका गुना नहीं करेंगे, पावर का मतलब जो कि है विस्तार नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए ये जो होता है 0 1 5 6, ये कैटेगरी होता है 0 1 5 6। इस कैटेगरी का जो भी मतलब संख्या है 0 1 5 6, इस कैटेगरी पे जो भी मतलब पावर आएगा, कितना भी पावर आप चढ़ा लीजिए तो वही संख्या आएगा। अगर 0 पे हम कितना भी पावर लगाएंगे तो 0 ही आएगा, 1 पर चढ़ाएंगे तो 1 ही आएगा, 5 पे 5 ही आएगा, 6 पे कितना भी पावर हम चढ़ा लेंगे 6 ही आएगा। जैसे यहाँ पे हम देखें 545 है, इसका घात 45 है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो देख लीजिए एक बार। 6 पे अगर मैं 3 पावर कर दूं तो होता है 6 6 के 36 छक्के 216। देखिए इकाई का अंक मेरा 6 आया ना। इस पे 3 की जगह आप कितना भी पावर रख सकते हैं, जितना पावर रखेंगे उसके बाद भी वो 6 ही आएगा। अगर 5 का पावर मैं 3 कर लूँ तो 5 5 25, 25 5 125 होता है। देखिए इसमें भी इकाई का अंक 5 ही आया। एक पे मैं कितना भी पावर चढ़ा लूँ, ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एक पर कितना भी पावर रहेगा तो वो 1 ही आता है। इकाई अंक इसका 1 ही आएगा। 0 पे भी कितना भी पावर चढ़ा लीजिए आप, 0 ही आएगा। तो इस तरह का ये नो चेंजिंग का कैटेगरी का है ये अंक। अगर ये अंक आ जाए, इस पर कितना भी पावर रहेगा तो इसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। जो अंक रहेगा, जो संख्या रहेगा
उसका इकाई अंक वही हो जाएगा। तो चलिए तो इस तरह से हम सवाल पे चलते हैं। जैसे चलिए यहाँ पे चलिए आपके सामने ये सवाल है। इसमें अगर पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा तो इसको ज्ञात करने का रूल क्या है। देखिए हम क्या करेंगे, ट्रिक के साथ में क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे नो चेंजिंग, सॉरी यहाँ मैं मिटा दिया हूँ, लिख देता हूँ 0 1 5 6। इसको आपको याद रखना है दोस्तों, 0 1 5 6 ये नो चेंजिंग कैटेगरी का है। क्या हम देखेंगे 0 1 5 6 में से इसका इकाई का अंक है क्या? हाँ बिल्कुल है, 5 है। तो 5 पे कितना भी पावर रहेगा तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो 5 हो गया, गुना है तो गुना। यहाँ देखेंगे 0 1 5 हो गया, कैटेगरी का है 1, कितना भी पावर रहेगा 1 ही आएगा इसका। अब 5 कम 5, इसका इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखेंगे हम इकाई का अंक क्या होगा। इसमें देखेंगे इकाई का अंक क्या होगा, तो हम देखेंगे सबसे पहले नो चेंजिंग कैटेगरी का कोई इसमें संख्या है तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 है, नो चेंजिंग कैटेगरी का है। तो इस पर कितना भी पावर रहेगा तो 1 ही आएगा, 1 आएगा। गुना है तो गुना कर लेंगे। यहाँ भी 6, 0 1 5 6 के कैटेगरी का है, इस पर भी कितना भी पावर रहेगा तो 6 ही आएगा, उसका इकाई अंक वही आएगा तो 6 आएगा। और माइनस है तो माइनस कर लेंगे। यहाँ देखिए 0 पे कितना भी पावर रहेगा तो वो 0 ही आएगा। अब गुना कराएंगे 6 कम 6 माइनस 0, 6 में 0 घटेगा 6 ही आएगा। मेरा इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, इस पे अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। बहुत अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन इस पे पूछा है। पहले एसएससी में इसका क्वेश्चन बहुत पूछा करता था, अब एनटीपीसी में भी पूछने लगा है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन को भी अभी देखेंगे। पहले हम कुछ बेसिक देख लें ताकि हमें क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कहीं नो चेंजिंग के कैटेगरी का यहाँ ना हो अंक तो चलिए वैसा सवाल मैं लेके आ गया हूँ आपके सामने। उसके लिए क्या रूल होता है हम उसको समझेंगे। तो देखिए जब कभी भी 0 1 5 6 के कैटेगरी का नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, उसके पावर में 4 से भाग लगाकर उसके पावर को छोटा कर लेंगे। यहाँ मैं 4 से भाग लगाऊँ 45 में तो 4 कम 4 और 5 में भाग लगाएंगे 4 कम 4 और मेरा 1 बच जाएगा, जो इस पर 9 पर 1 हो जाएगा गुना। और 7 पर देखेंगे 47 है पावर तो 47 में 4 से भाग लगाएंगे, 4 कम 4 और 7 में भाग देंगे 4 कम 4 3 बचेगा, तो मेरा 7 पर 3 हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि क्यों 4 ही से भाग देते हैं, क्यों नहीं 5 से दे सकते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, देखिए हर 5वीं बार अक्षर क्या होता है, इकाई का अंक जो है उसका रिपीट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ देखिए 2 का घात अगर मैं 5 कर दूँ और इसका मैं डिफाइन करूँ तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, देखिए यहाँ पे 2 दूना के
4 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, यहाँ 8 दूना के 16 हो जाएगा, 16 दूना के 32। देखिए यहाँ पे यहाँ 2 रहा, 1 2 3 4 बार, 4 बार देखिए, चारों बार अलग अलग संख्या आया इकाई के अंक पे। जैसे देखिए यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 8 आया और यहाँ पे 6 आया। लेकिन 5वां बार जैसे हमने गुणा किया तो उसका इकाई अंक सेम 2 आ गया, यानी रिपीट हो गया। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी पावर में 4 से इसीलिए हम भाग लगाते हैं, इसका रीजन यही है। तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगा के इसको छोटा कर लिया। 9 का पावर 1 9 ही होगा, गुना 7 का पावर 1 देख लेंगे हम गुना करा के, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 आएगा और 49 में 9 है। 49 का गुना आप 7 में नहीं कराएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 7 गुने 7 गुने 7 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 होगा, 49 में 9 है, अब 9 का गुना 7 में कराएंगे, 9 सत्ते 63। मेरा इकाई अंक यहाँ क्या होगा, 3 होगा। अब क्या होगा, 9 27, इसमें इकाई अंक मेरा 7 हो गया। ऐसे हम ज्ञात कर लेते हैं, न कि हम पूरा गुना करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं सवाल पे। अब देखिए क्या होगा, अगर हम पावर में 4 से भाग लगाएंगे और पूरा विभाजित हो जाएगा तो हम वहाँ 0 नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 4 का पावर 12 हो जाए तो हम 4 से पावर में भाग देंगे तो 4 3 का 12, पूरी कट जाएगा, शेषफल तो बचेगा नहीं। तो यहाँ पे 0 नहीं होगा। 0 इसलिए नहीं होगा कि 0 रख देंगे तो हम किसी भी संख्या का पावर जब 0 होगा तो उसका मान 1 हो जाता है, तो 0 नहीं होगा। जब भी कभी भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, जब शेष नहीं बचेगा तो उस पे पावर 4 होगा। यहाँ अगर मैं 4 से भाग दूँ तो कट जाएगा, यानी इसका 0 नहीं होके 4 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ 7 है, 0 1 5 6 के कैटेगरी का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग 2 ही अंक में लगाते हैं, तीसरा अंक में नहीं लगाएंगे। 2 अंक, 4 से विभाजकता का नियम है कि हम 2 अंकों से विभाजित कर लेंगे तो कितना भी अंक रहेगा वो पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे 4 दूना के 8, 1 19 हो जाएगा, 4 चौके 16, 3 आएगा, यानी 7 का पावर 3 गुना, यहाँ देखेंगे 4 के पावर 72 है, तो 4 से हम भाग देंगे, 4 कम 4 3 32, 4 8 32, पूरा विभाजित हो जा रहा है, यानी हम 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हमारा 4 का पावर 4 हो जाएगा गुना, यहाँ देखेंगे 0 1 5 6 के कैटेगरी का है, क्योंकि 1 आया है। देखिए 0 1 5 6 के कैटेगरी का है, तो इसका तो कितना भी पावर रहेगा तो वो इकाई का अंक 1 ही आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तोड़ लेंगे इसको, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 9 का गुना 7 में कराएंगे, 9 सत्ते 63, 3 है इकाई का अंक, तो यहाँ रखेंगे 3 गुना, 4 को तोड़ेंगे, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, यहाँ 6 है, अब 6 का गुना 4 में 6 चौके 24, यहाँ 4 आ गया इकाई का अंक, 4 चौके 16, देखिए 6 आया, 6 रखेंगे और गुना 1 है तो 1, 3 छक्के 18, 18 कम 18 हो जाएगा, इसका इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा। तो इस तरह से देखिए हमें समझाना है, चूंकि हमें समझाना पड़ रहा है तो इतना टाइम लग रहा है। आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप सेकेंडों में इसको हल कर जाएंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, देखेंगे कि किस तरह के भाषा से क्वेश्चन पूछता है एसएससी में और एनटीपीसी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन है बोर्ड पे, ये इस वर्ष एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का भाषा देखिए कैसे पूछ रहा है। 348 गुणे 712 गुणे 82 और यहाँ स्टार दिया है के गुणनफल में इकाई का अंक 2 है।
तो स्टार का मान क्या होगा। कह रहा है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई का अंक 2 आएगा, ये क्वेश्चन में ही बता दिया है। लेकिन स्टार का मान क्या होगा, यहाँ स्टार की जगह कौन सी संख्या होगा ये पूछ रहा है हमसे। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, याद करेंगे 348 गुणे क्या है, 348 गुणे 712 गुणे 82। अब देखिए यहाँ पे 8 का गुना 2 में कराएंगे, 8 दूना का 16 हो जाएगा, यहाँ 6 आया। अब 6 का गुना यहाँ स्टार के जगह पे कौन सी संख्या रखें कि 2 आए इकाई का अंक। तो हम क्या रखेंगे, ऑप्शन से देख लेते हैं। पहले हम 2 रखते हैं, यहाँ अगर मैं 2 रखूँ तो 6 दूना का 12 हो जाएगा, तो उसमें मेरा 2 मिल गया, 1 मिल गया 2। 7 रखूँ तो 6 सत्ते 42, 42 आएगा, इसमें भी आएगा। यानी हम अगर 2 रखते हैं तो भी मेरा इकाई का अंक 2 आएगा, और 7 रखते हैं तो भी मेरा इकाई का अंक 2 आएगा। तो मेरा पहला ऑप्शन हो जाएगा। 2 रखेंगे तो भी 2 आ जाएगा, इकाई का अंक 2 आएगा, और 7 रखेंगे तो भी मेरा इकाई का अंक 2 आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी पिछले जैसा क्वेश्चन की तरह है। कह रहा है 629 गुणे 28 गुणे 8 स्टार के गुणनफल में इकाई का स्थान पर 8 आता है। इसमें इसको हल करने पे इसका इकाई का अंक 8 आता है। तो स्टार का मान फिर पूछ रहा है कि स्टार का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं इसको 28 गुना 8, यहाँ स्टार है, स्टार लगा लेंगे। अब देखिए 9 8 72, 2 आया, गुना यहाँ कौन सी संख्या हम रखें कि 8 आए, यानी इकाई का अंक इस सवाल में 8 आए। तो 2 का गुना हम किससे कराएंगे तो इसका इकाई का अंक 8 आएगा। 2 का अगर हम 4 से कराएं तो 2 चौके 8, 4 से कराएंगे तो भी 8 आ जाएगा। एक तो मुझे मिल गया कि अगर मैं 4 यहाँ पे रख दूँ तो 2 का गुना 4 से होगा तो मेरा इकाई का अंक 8 मिल जाएगा। अगर मैं 9 रख दूँ तो 2 9 का 18, तो भी मेरा इकाई का अंक देखिए 18 में है नहीं, 18 में इकाई का अंक 8 ही ना है भाई। तो अगर मैं यहाँ 9 भी रख दूँ तो भी 2 से गुना कराने पर इकाई का अंक मेरा 8 मिलेगा। तो मेरा क्या हो जाएगा 4 या 9, यानी 4 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन फैक्टोरियल दिया हुआ, कह रहा है फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 5 गुना गुना डाट 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 फैक्टोरियल 1000 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल को हम कैसे तोड़ते हैं, देखिए फैक्टोरियल ये होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, और फैक्टोरियल जब 2 कहेगा तो यानी फैक्टोरियल 2 यानी इसके पीछे के अंक का गुना और इसका, यानी 1 गुना 2 हो जाएगा, 1 गुना 2 बराबर 2 ही होगा। अब फैक्टोरियल 3 अगर कहेगा तो होगा 1 गुना 2 गुना 3, 1 2 2 2 3 6 होगा। फैक्टोरियल 4 कहेगा तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 1 2 2 3 6, 6 चौके 24 हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 4 का मान 24 होगा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ। और फैक्टोरियल 5 रहेगा तो फैक्टोरियल 5 का मान होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। अगर फैक्टोरियल 1000 रहे तो 1 से लेकर 1000 तक के संख्याओं का पूरा गुना रहेगा। देखिए अब क्या होगा, इसका मैं निकालूंगा तो 1 2 2 3 6, 6 चौके 24, 24 पचे 120 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 का मान कितना है 120। यहाँ फैक्टोरियल 1 का मान मैं रख देता हूँ ऊपर, इसके 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा, फैक्टोरियल 3 का मान 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का मान 24 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 5 का मान 120 होगा। अब समझिएगा, यहाँ फैक्टोरियल 5 का मान 120 हो गया, इसके आगे फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10, आगे में डाट 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 फैक्टोरियल 1000 तक है। यहाँ देखिए, यहाँ फैक्टोरियल 5 का मान 120 आया ना, जहाँ इकाई का अंक 0 आएगा
उसके बाद से आप किसी भी संख्या से गुना कराएंगे तो जीरो ही, जीरो के साथ में किसी भी संख्या का गुना कराते हैं तो जीरो आता है ना। तो यहाँ मेरा फैक्टोरियल 5 का मान 120 हो गया, 120 में मेरा इकाई का अंक क्या है, जीरो है। जब जीरो में किसी भी अब संख्या का कितना भी फैक्टोरियल का गुना कराएंगे तो मेरा मान जीरो ही आएगा। इसका मतलब कि इसमें इकाई का अंक मेरा क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सवाल कितना देखने में बड़ा लग रहा था, भयंकर लग रहा था, लेकिन देखिए कोई भी सवाल होता है तो वो एक रिदम से होता है, उसका एक रिदम होता है, उसका एक हल करने का ट्रिक होता है कि हम कैसे मतलब इसको हल कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे, गुणा करते करते ही नहीं निकल पाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आगे फैक्टोरियल पे ही देखेंगे। चलिए अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो, संख्या दे दे और उसका पावर फैक्टोरियल दे दे, तब हम क्या करेंगे। कह रहा है 3452 और पावर इसका फैक्टोरियल में है, फैक्टोरियल 50 में इकाई का अंक क्या होगा। जब इसका पावर फैक्टोरियल में देगा तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें एक चीज़ का ध्यान देना है। हमें जो नीचे संख्या दी हुई है इसका इकाई अंक को हमें देखना है कि सम है या विषम है। अगर सम है, अगर सम है उसका पावर फैक्टोरियल में है, चाहे वो कितना भी फैक्टोरियल में, चाहे वो कितना भी हो, 1000 हो, 500 हो, 499 हो या कुछ भी हो, उससे नहीं हमको मतलब है, फैक्टोरियल में होना चाहिए। जब इकाई का अंक सम हो तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पे अगर जब विषम संख्या होता, इसका इकाई का अंक अगर विषम संख्या होता और पावर फैक्टोरियल में होता तो उसका 1 आएगा। बस यही हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मेरा इकाई का अंक क्या है, सम संख्या, तो सम संख्या का पावर फैक्टोरियल में है, यानी इसका इकाई अंक 6 आएगा। बस हो गया, ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। अगर यहाँ विषम कर देता, अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तब इसका क्या होगा, 1 होगा। लेकिन हाँ एक बात ध्यान आप लोग रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे 0156 0156 का अगर कैटेगरी का कोई भी संख्या आ गया तो उसके लिए ये फार्मूला काम नहीं करेगा। 6 और 1 वाला सम संख्या रहे, उसका पावर फैक्टोरियल में रहे तो 6 आएगा। अगर विषम रहे और पावर फैक्टोरियल में हो तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। लेकिन अगर 0156 में से अगर कोई भी संख्या यहाँ इकाई अंक पे रहेगा तो वो नो चेंजिंग होता है, उसका इकाई अंक वही आएगा जो कि संख्या रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 रहे अगर और फैक्टोरियल में 50 हो उसका पावर, तो उससे कोई मतलब नहीं है हमें। 0156 हो, नो चेंजिंग होता है, उस पर कुछ भी आप कर लीजिए, उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दें कि 342 का पावर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट 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 21 तक यानी ये गुना में 21 तक है, में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए क्या, ये देखिए क्वेश्चन 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट डॉट 21 तक किया है गुना में, यानी इसका मतलब कि ये फैक्टोरियल 21 हो गया, यानी इसका पावर फैक्टोरियल 21। फैक्टोरियल 21 का मान क्या होगा, 1 गुने 2 गुना 1 से लेकर 21 तक का गुना। तो यहाँ दिया है 1 से लेकर 21 तक का गुना, तो इसको हम फैक्टोरियल 21 के रूप में लिख सकते हैं ना। ये आपको घुमाने के लिए केवल ऐसे दिया है ताकि आप परीक्षा में घबरा जाएं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 342 का पावर फैक्टोरियल 21, और जब पावर फैक्टोरियल में हो, इकाई का अंक 2 यानी सम संख्या हो, तो उसका क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, 6 आएगा। अगर यहाँ विषम होता तो 1 आता। देखिए ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। तो चलिए इस तरह से हम इकाई के अंक के सारे टॉपिक को हम कवर कर लिए। अब कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इसी टॉपिक से बनेगा जितना कि हम लोग सीखे हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमारा मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।